नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका अपने चैनल प्यारा से बंधन पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में हम साल की पहली एकादशी के विषय में बातें करेंगे। जो साल की पहली एकादशी है, जो जनवरी में पड़ रही है, उसकी बात हम इस वीडियो में करेंगे। उसकी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको देंगे। तो साल की पहली एकादशी का नाम है सफला एकादशी। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि जीवन में जब किसी कार्य में सफलता चाहिए तो सबसे उत्तम व्रत है ये। रुके हुए कार्य, विद्यार्थी परीक्षा में सफल होने हेतु, किसी भी कार्य के लिए, नौकरी, एग्जाम के लिए भी यह व्रत एक उत्तम व्रत है। परंतु इस एकादशी से आप अगर व्रत का प्रारंभ करना चाहते हैं पूरे साल के लिए, तो यह नहीं कर सकते हैं। एकादशी व्रत का प्रारंभ उत्पन्ना एकादशी से ही करना चाहिए। भक्तों, सफला एकादशी 7 जनवरी को है। इस्कॉन, वृंदावन, बांके बिहारी, खाटू श्याम में 7 को ही एकादशी मनाई जाएगी। उदया तिथि के अनुसार 7 को ही एकादशी का, सफला एकादशी का व्रत उत्तम व्रत है। और 8 जनवरी को सुबह 7 बजे से 7:30 बजे के बीच पारण मुहूर्त है। भक्तों, एकादशी के दिन का व्रत एक दिन का व्रत नहीं होता है। दसवीं से ही मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज त्यागना चाहिए व ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। कोशिश करें कि दसवीं को सूर्यास्त के बाद भोजन ना ले, परंतु जिससे ना रहा जाए वह ले सकता है। एकादशी को प्रातः स्नान करके व्रत का संकल्प अवश्य ले। संकल्प लेना व्रत के दिन आवश्यक होता है। इस व्रत को करने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। यह बहुत ही पुण्यकारी व्रत होता है। सभी पापों का नाश करने वाले, जीवन में सफलता की प्राप्ति होती है। अगर व्रत ना भी करे तो इस दिन विष्णु जी की पूजा अर्चना करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। भक्तों, पूरे दिन किसी की चुगली, निंदा, क्रोध नहीं करना चाहिए। शाम को विष्णु जी की विशेष पूजा करनी चाहिए। फल, मिठाई, फूल, दीप चढ़ाना चाहिए। तुलसी जी की परिक्रमा अवश्य करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि एकादशी के दिन तुलसी को जल नहीं चढ़ाएं, परंतु यह गलत है। भक्तों, एकादशी के दिन तुलसी जी को जल चढ़ाएं, तुलसी जी की विशेष पूजा करें और परिक्रमा तो अवश्य ही करें। हाँ, अगर एकादशी रविवार को पड़ रहा है तो रविवार को जल नहीं चढ़ाना चाहिए, तुलसी को नहीं छूना चाहिए। वैसे तो एकादशी को रात्रि जागरण व भजन कीर्तन करना चाहिए, परंतु अगर आप नहीं कर पाते हैं, चाहे नहीं कोई कर पाता है, तो एक अखंड दीपक जलाकर जरूर रात भर के लिए विष्णु जी के सामने, लक्ष्मी जी के सामने रखें और अपनी उपस्थिति को दर्ज कराएं। सुबह पारण से पहले कुछ दान करके ब्राह्मण को जरूर देना चाहिए। तत्पश्चात ही आप वो करें, पारण करें और आपका व्रत संपूर्ण माना जाएगा। तो दोस्तों, यह हुई व्रत के नियम। इनका पालन करने से, अगर आप नहीं भी व्रत रहते हैं तो एकादशी के नियमों को अवश्य पालन करिए। उस दिन चावल नहीं खाइए, लहसुन प्याज नहीं खाइए, मांस मदिरा ना खाइए। पूरे दिन विष्णु जी की पूजा करिए, उनका भजन गाइए, और ना गा सके तो भजन को एक चला लीजिए कहीं और उसको सुनिए। भजन सुनना भी बहुत ही पुण्यकारी होता है। चलिए भक्तों, अब एकादशी, सफला एकादशी की एक छोटी सी कथा सुनाते हैं आपको। तो पूरे कथा को पूरा सुनिएगा। तो कथा इस प्रकार से है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर के बार बार आग्रह करने पर, अनुरोध करने पर, कृष्ण जी ने उनको पूरे साल की एकादशी का वर्णन बताया, महत्व बताया और कथा सुनाई। उन सारी एकादशियों की कथाओं में और महत्व बताते हुए सफला एकादशी के बारे में भी उन्होंने बताया, उसकी कथा बताई, उसका महत्व बताया। तो वो कथा इस प्रकार है कि चंपावती नगरी में एक महेश नाम का राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन चारों में सबसे जो बड़ा पुत्र था, उसका नाम था लुम्पक। वह बहुत ही महापापी था। उसका व्यवहार और आचरण बहुत ही निम्न कोटि का था। वह सदैव ब्राह्मण, गुरुजनों की निंदा करता था। वह पर स्त्री व वैश्या, कोठे पर राजे का धन नाश किया करता था। जब राजा को बड़े पुत्र के कुकर्म का पता चला तो पहले तो वह उसे समझाया। जब देखा कि वह नहीं मानेगा तो उसे राज्य से निकाल दिया। वो परेशान हुआ, फिर दिन भर जंगल में घूमता रहा, जानवरों को मारता था, खाता था, और वह रात में राजा के राज्य में जाकर चोरी किया करता था। प्रजाजन उसे पकड़ लेते, फिर राजा के भय से उसे छोड़ देते थे कि वह राजा का पुत्र है। जंगल में एक पीपल का बहुत ही पुराना और विशाल वृक्ष हुआ करता था। सभी उसकी पूजा करते थे। लुम्पक उसी वृक्ष के नीचे सोता था। एक रात कम वस्त्र पहनकर वह पेड़ के नीचे सो रहा था। उस दिन
10वीं तिथि थी। वह शीत व ठंड से बीमार हो गया, वह उसका शरीर अकड़ गया। सुबह वह मूर्छित हो गया था। सुबह जब सूर्य की किरणें उसके ऊपर पड़ी तो उसे धीरे धीरे होश आया। वह उठा। वह जानवर के मांस खाने की और पकड़ने की ताकत नहीं था, इसलिए वह पूरा दिन कुछ नहीं खाया। शाम को जब वह उठा सूर्यास्त के बाद, तो कुछ फल गिरे मिले आसपास, उसको उठाकर लाया और उसे भी वह खा नहीं पाया। और पेड़ के पास रखकर ऊपर देखकर भगवान की तरफ उसने बोला कि हे प्रभु, यह फल भी आपको अर्पण है। वह पूरी रात भूख के कारण और ठंड के कारण सो नहीं पाया, पूरी रात जागता रहा। एकादशी के दिन उपवास रखने व रात्रि जागरण से प्रभु उसके ऊपर बहुत प्रसन्न हुए। सो वह उठा तो देखा कि एक घोड़ा रथ के साथ खड़ा है, उसमें सुंदर वस्त्र और बहुत सुंदर सुंदर पकवान आभूषण रखे हैं। तभी वह देखा तो ऊपर से आकाशवाणी होती है कि लुम्पक, एकादशी व्रत करने से तुम्हारे सभी पाप धुल चुके हैं। जाओ अपने राज्य में अपने पिता के पास, वह खुश हो जाएंगे। वह बहुत खुश हुआ लुम्पक और अपने पिता के पास गया। यह सब देखकर राजा भी बहुत खुश हुए और अपना सारा राज्यकाज उसे सौंप दिए और खुद जंगल में चले गए। वह धर्मानुसार राज्य का पालन करने लगा और अपने पूरे परिवार के साथ सफला एकादशी के बाद सभी एकादशियों का व्रत करके उसका पालन करने लगा, धर्म के अनुसार आचरण करने लगा और लुम्पक पूरा जीवन सुख से व्यतीत किया। अंत में वैकुंठ को प्राप्त हो गया। तो भक्तों, देखा आपने, एक दुराचारी और अज्ञान इस व्रत को करके अपने सारे पापों को धो लिया और वैकुंठ को प्राप्त हुआ। तो हम सब तो ज्ञानी हैं, तो इस व्रत का पालन अवश्य करें। अगर किसी कारणवश व्रत नहीं कर सकते हैं तो इस व्रत के नियम को करिए, एकादशी के नियम को पालन करिए। सफला एकादशी के दिन मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज, किसी की चुगली, निंदा, सब चीज को त्याग कर विष्णु जी का भजन कीर्तन करिए, उनका पूजा अर्चना करिए, तुलसी की परिक्रमा करिए, दान पुण्य करिए और व्रत के नियमों का पालन करिए। तो विष्णु जी की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहेगी और माता लक्ष्मी का वास आपके घर में हमेशा बना रहेगा। कार्य सिद्धि होगा और जीवन में सफलता की प्राप्ति के लिए एकादशी का व्रत, सफला एकादशी का व्रत अवश्य करें। तो 7 जनवरी को सफला एकादशी है। उम्मीद करती होंगी यह वीडियो आपके लिए जानकारी पूर्वक होगी। और भी ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। राधे राधे दोस्तों।